हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइन विद फिजिक्स। जैसा कि आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था कि मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स के जो भी टॉपिक हैं उन सभी के बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। इसके पहले हमने फोटॉन के बारे में बताया था, उस पर क्वेश्चन भी करवाया था, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो जेई का हो या मेडिकल का हो, जो भी एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन में आपको मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हम लोग बोलते किस को है? जब भी कोई हम मेटल सरफेस लेते हैं, उस मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं। ओके, रेडिएशन इंसिडेंट कराने से उस मेटल सरफेस से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन ही फ्रॉम मेटल सरफेस से, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब वो जो हम रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं वो हमारा विजिबल लाइट भी हो सकता है, वो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, वो हमारी गामा रेज भी हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी का भी रेडिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये हम मेटल ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा मेटल है और इस पे जो है रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ओके, ये रेडिएशन आ रहा है। ओके, इस रेडिएशन को हम लोग फोटॉन भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोग फोटॉन भी बोलते हैं, इसके पहले हम आप लोगों को फोटॉन के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ये रेडिएशन हमारा सिंपल विजिबल लाइट भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकता है, एक्सरेज भी हो सकता है, गामा रेज भी हो सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी का भी रेडिएशन हो सकता है। तो यदि हम इस पे इंसिडेंट कराते हैं इस मेटल सरफेस पे, दिस इज द मेटल सरफेस, तो इस मेटल सरफेस से होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से होना ही, रेडिएशन का इंसिडेंट कराना मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना ही, दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम इसको सर्किट से कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण फिर क्या होगा? उस सर्किट में करंट भी प्रोड्यूस होने लगेगा। तो उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसके बारे में कौन बताया था? सबसे पहले इसके बारे में हर्ट्ज ने बताया था। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है रेडिएशन के इंसिडेंट कराने पे, ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम लोग किस टाइप का मेटल ले रहे हैं। अगर हम एल्कली या एल्कलीन मेटल लेते हैं तो वहां पे हम जो रेडिएशन है वो कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन से भी हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा सकते हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, उसका यदि हम मेटल लेते हैं तो हमें ऑर्डिनरी लाइट से भी जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है। अगर हम जिंक का मेटल सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन कराना होगा। या हम अदर मेटल लेते हैं तो बहुत सारे मेटल पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी का भी रेडिएशन इंसिडेंट कराना होगा। वो हमारा गामा रेडिएशन भी हो सकता है, एक्सरे रेडिएशन भी हो सकता है, मतलब कि शॉर्टर इन वेवलेंथ या हायर इन फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराना होगा। तो दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो इजेक्शन हो रहा है उसके कारण सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी हम बताए थे कि इसके बारे में सबसे पहले जो है किसने बताया था? हर्ट्ज ने बताया था। और हर्ट्ज ने ही इसके बारे में बताया था कि जिंक का कैथोड लेकर के इसको जो है वो क्वार्ट्ज बल्ब में बंद करके इरेडिएशन किए थे, और उस इरेडिएशन से इन्होंने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ था। और इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में बताए थे। जो मेन साइंटिस्ट इसके बारे में डिटेल में बताए थे वो थे आइंस्टीन। उन्होंने अपना आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में 1905 में
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, और इन्होंने जो है वो प्लैंक रेडिएशन का, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का यूज किया था, उसके द्वारा इन्होंने डिटेल में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। तो आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला काम है कि हम इसको सर्किट में ले लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, दिस इज द क्वार्ट्ज बल्ब। ये हमारा कैथोड है और ये है हमारा एनोड। ओके, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका सर्किट अरेंजमेंट है, ये कंप्लीट हो गया है सर्किट। ये एक्सपेरिमेंटली जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस सर्किट के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये क्वार्ट्ज बल्ब है, इसके अंदर कैथोड है और ये एनोड है। दिस इज द मेटल सरफेस। ये कैथोड जो है यही हमारा मेटल सरफेस है, और ये क्वार्ट्ज बल्ब जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये करंट के बारे में बताएगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा उसके कारण हम लोग करंट के बारे में पता चलेगा। और ये पोटेंशियल डिवाइडर है, ओके, उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द कैथोड और एनोड अप्लाई कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इनके बीच में वोल्ट मीटर लगा है, कितना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा की है। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटली इसको दिखाया गया है, इस कैथोड प्लेट पे अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट कराया गया है इस मेटल सरफेस पे। तो मेटल सरफेस पे जब हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट का इंसिडेंट कराएंगे तो इस मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण क्या होगा कि शॉर्ट सर्किटेड द गैप बिटवीन द कैथोड और एनोड, इसके बीच में शॉर्ट सर्किट इस गैप को करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होगा इस मेटल सरफेस से, और उस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण क्या होगा कि इसमें जो है करंट फ्लो होगा। उसी करंट के लिए हम लोगों को ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है, उसको उसके डिफ्लेक्शन से हम लोग को पता चलेगा कि करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ से कैथोड और एनोड के बीच में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो करंट हमारा फ्लो होगा इस सर्किट में, वो करंट हमारा क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं। वो इंसिडेंट रेडिएशन हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकता है, गामा रेज भी हो सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन भी हो सकता है, और सिंपल रेडिएशन भी हो सकता है। सिंपल रेडिएशन का मतलब लो फ्रिक्वेंसी का भी रेडिएशन होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जिस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल रहा है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? वो पहला फैक्टर ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड और एनोड हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, ओके। दूसरा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन जो रेडिएशन हम इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, वो रेडिएशन जो है वो हमारा उसकी इंटेंसिटी क्या है, उस इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के इमिशन पे, और उसके कारण करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा जो है इफेक्ट जो है वो ये है कि जो रेडिएशन हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं इस मेटल सरफेस पे, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हो गए जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट डालेंगे। चौथा जो है वो ये है कि हम कौन सा मेटल
यूज कर रहे हैं, वो हमारा सोडियम है कि पोटेशियम है कि जिंक है कि टंगस्टन है, किस टाइप का मेटल सरफेस हम यूज कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पड़ेगा। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है, फर्स्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कैथोड और एनोड के बीच में। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चौथा है फोटो मेटल। कौन सा फोटो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कोई एक चीज अगर हम वैरी करेंगे तो बाकी जो फैक्टर है वो हम कांस्टेंट रखेंगे। ओके, एक चीज के वैरी करने के कारण हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम दे रहे हैं कैथोड और एनोड के बीच में, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को अगर हम वैरी करा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कर रहे हैं, जो रेडिएशन हम इस पे फॉल कर रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हम वैरी करा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फोटो मेटल यदि हम डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंसेस के चेंज करने से उसमें वेरिएशन आता है। ओके, तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अप्लाई कर रहे हैं इसके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में, और उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या हो रहा है। बाकी फैक्टर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। बाकी फैक्टर कांस्टेंट करने का मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देंगे, और फोटो मेटल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी फिक्स कर देंगे। मतलब किस मटेरियल का है वो भी हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हम ले लेते हैं यहां पर, ये हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स एक्सिस पे। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस
यहां पे हमारा करंट, वाई एक्सिस का, ओके। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, इधर हम लोग प्लस ले रहे हैं और इधर हम लोग माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये हमारा करंट I, ओके। तो यहां हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से यहां से हम लोग पोटेंशियल देना शुरू करते हैं। करंट हमें ये इंक्रीज हो रहा है, करंट हमें मिलता जा रहा है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल कितना हो बढ़ा रहे हैं, मतलब कैथोड और एनोड के बीच में कितना हो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो हमें करंट जो है वो मैक्सिमम ये मिल रहा है, ओके। इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दिया है, मान लेंगे कि इंटेंसिटी हमारी जो है वो फिक्स है, उसका नाम दे देते हैं I1 इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दिया है। तो ये करंट हमें मैक्सिमम यहां तक मिला, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट, ओके। तो हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है कि पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, यहां पे हम दे देते हैं V0 दे दे रहे हैं, ओके। तो यहां से पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि करंट हमारा जहां अप्लाइड पोटेंशियल हमने बढ़ाना शुरू किया, हमारा करंट बढ़ता गया और यहाँ पे आकर के ये मैक्सिमम हो गया। अब इससे ज्यादा पोटेंशियल कहीं यहाँ पे आएगा, इससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने पे कैथोड और एनोड के बीच में करंट हमारा नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए एनोड के द्वारा, इस कंडीशन में हमें सैचुरेशन करंट मिल गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने में मिल रहा है, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है। इस नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि हम एनोड को नेगेटिव दे रहे हैं, ओके। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि हम एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें करंट मिल रहा है, ओके। इधर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी हमें करंट मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी वेलोसिटी है कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल यदि हो रहा है कैथोड और एनोड पे हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को ओवरकम करके एनोड पे पहुंच रहा है और हमें करंट मिल रहा है। लेकिन अब इस पोटेंशियल पे या इससे हम और नेगेटिव साइड में जाएंगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट स्टॉप, ओके। तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, this potential is called the stopping potential, this potential is called the stopping potential। तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे या इससे और अगर हम नेगेटिव साइड में आए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम स्टॉप, ठीक है, जस्ट बिकम स्टॉप, मतलब कि करंट नहीं फ्लो होगा। तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हम लोग इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलेंगे, ओके। तो पहले यहां पे हमने प्लस पोटेंशियल लिया था, यहां पे हमने नेगेटिव इधर लिया था, ओके। इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। तो हम लोग इसको नेगेटिव दे रहे थे और इस एनोड को पॉजिटिव दे रहे थे पोटेंशियल। उस कंडीशन में जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस किया था, उस कंडीशन में हमें जो है वो करंट मिल रहा है। लेकिन हमको देखने में क्या हो रहा है, इस यहाँ पे इस नेगेटिव पोटेंशियल पे भी
इस निगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि अगर हम एनोड पे निगेटिव पोटेंशियल भी दे रहे हैं तो भी हमें जो है करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी फाइनाइट वेलोसिटी है कि इस दोनों के बीच का फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसको भी ओवरकम करके ये पहुंच रहा है और हमें जो है करंट इस सर्किट में मिल रहा है। ओके, तो दिस, अब इससे यदि हम और बिलो गए तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम स्टार्ट, मतलब कि करंट हमें नहीं मिलेगा। इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो किस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे? जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम जीरो। तो दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड द रिटार्डिंग पोटेंशियल। ओके, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब कि जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा जीरो हो जाए। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल और हमारा नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग और आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ये हमारा सैचुरेशन करंट है, मतलब इससे अगर हम और अधिक पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो भी अब हमें करंट ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ओके, उससे अब हमको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब हमने आपको बता दिया है कि यहां से अब ज्यादा नहीं मिलने का मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे अट्रैक्टेड हो गए हैं एनोड के पास। तो दिस करंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। अगर जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका मास m है और v वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। इमिटेड इलेक्ट्रॉन का मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। और यहां पे जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल v0 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इस काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा v0 है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल this is equal to electrostatic potential energy, this is equal to EV0। ओके, ये हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट्स वैल्यू इज EV0। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, जहां पे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम जीरो हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही इस काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है कि बैलेंस कर दे रहा है। ओके, बैलेंस करने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल अगर V0 लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेंगे EV0, और ये इस काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी निकला है। ओके, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो अब हम लोग ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट तो हो गया। अब इसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या इफेक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। इंटेंसिटी ऑफ का क्या इफेक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो अब हम लोग इंटेंसिटी और करंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये हम फिगर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखने के लिए हमें क्या करना है, बाकी फैक्टर हम कांस्टेंट कर देंगे, मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट कर देंगे, और फोटो मेटल भी हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है,
अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इधर ले लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है, ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इधर हमारा करंट है। तो पहले हम लोग लोअर इंटेंसिटी का रेडिएशन लेते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो रेडिएशन हमारा आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। तो लोअर इंटेंसिटी का मतलब I1 हमने पहले लोअर इंटेंसिटी का ले लिया है कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड जो है वो हमारे कम आ रहे हैं ऑन द फोटो मेटल पर। तो ये हमारा लोअर इंटेंसिटी हो गया। तो उस कंडीशन में हमें करंट ये मिल रहा है, दिस इज द सैचुरेशन करंट, दिस इज द सैचुरेशन करंट। ओके, अब हम करेंगे क्या कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड हम इंक्रीज करेंगे। उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? इंटेंसिटी हमने इंक्रीज कर दिया, मान लिए कि वो I2 हो गया, तो हमारा सैचुरेशन करंट भी क्या हुआ? इंक्रीज कर गया, मतलब करंट हमारा लगभग डबल हो गया। तो हम लोगों को देखने में क्या मिल रहा है कि इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और करंट के बढ़ने का मतलब क्या हुआ? करंट का मतलब बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेज। ओके, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट जो कर रहा है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेज। ओके, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इसी से हमारा करंट जो है वो बढ़ रहा है। पोटेंशियल हमारा वही है जो हमने पहले लिया था। ओके, लेकिन इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, डबल किया, मान लेते हैं कि I1 जो I2 है वो I1 का डबल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या हुआ कि डबल हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या हम लोग बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यों इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंक्रीज होने से करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी और करंट के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो लीनियरली हमारा जो करंट है, अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो लीनियरली करंट भी हमारा इंक्रीज होगा, या हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो इंटेंसिटी का इफेक्ट हो गया बाकी फैक्टर को कांस्टेंट करने पे। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का इफेक्ट देखना है कि जो रेडिएशन हम लोग फॉल कर रहे हैं फोटो मेटल पर, उस पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट हो रहा है। उस अगर फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं तो करंट में क्या चेंजेज आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज अब हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे, मतलब जो रेडिएशन हम इस पे फॉल कर रहे हैं वो किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। ये हमारा करंट है। ओके, और ये हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, और इधर प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है,
तो हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, ओके। और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि न्यू1 है, फ्रीक्वेंसी को न्यू1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V01। फिर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये करंट हमें मिल रहा है, इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दिया है, ओके। फ्रीक्वेंसी अब हम न्यू2 कर दे रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइड में, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी और हमने क्या किया कि इंक्रीज किया, ये हमारा सैचुरेशन करंट है, मतलब मैक्सिमम करंट यही है, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कहां पे शिफ्ट कर गया, V03 पे, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमने फिर इंक्रीज कर दिया। तो जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव की तरफ। तो अब यहां पे जो हमारा करंट है, ये हमारा इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी को हम लोग I1 से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं और करंट को I से कर दे रहे हैं। तो हम लोग करंट पर इफेक्ट देख रहे हैं, अप्लाइड पोटेंशियल और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट करंट पे हो रहा है। तो करंट हमारा ये हमें मिल रहा है सैचुरेशन करंट, लेकिन जो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, उसके कारण हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है कि इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा किस टाइप का होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। वो हमारा किस टाइप का होगा, वो कुछ इस टाइप में हमें मिलेगा। ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ओके। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो करंट का वेरिएशन जो है हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के वेरी करने के बाद हम देख रहे हैं। मतलब क्या है कि न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइड में। V03 इज ग्रेटर देन V02, ओके, और V02 इज ग्रेटर देन V01। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा नेगेटिव साइड में इंक्रीज होता जा रहा है फ्रीक्वेंसी हमारे इंक्रीज करने के कारण, ओके। न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये रिलेशन हमें मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब ये हमारी न्यू नॉट है, दिस इज द न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी हमें देना है, ओके। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसको हम लोग क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि इससे बिलो फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो स्टॉप हो जाएगा, हाउ सो एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कितना हूं बढ़ा लें, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो पे हमारा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अबव दिस फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर होगा।
ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर हो, उससे बिलो यदि हम लोग कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो पे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो हमें करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली स्टॉप। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कितना ही बढ़ा दें तो उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा जो है वो नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है कि इंक्रीज होता जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो है वो इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और इससे एबव की ही फ्रीक्वेंसी हमें देनी है, इससे बिलो की फ्रीक्वेंसी अगर हम देंगे, इस न्यू नॉट से बिलो की फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना हो हम बढ़ा दें तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इस एट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी kinetic energy of emitted photoelectron will be zero. At threshold frequency, kinetic energy of emitted photoelectron will be zero. अच्छा, एक चीज और है कि डिफरेंट फोटो मेटल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगा। अगर हम मेटल चेंज कर देंगे, जैसे कि हमने सोडियम का मेटल लिया, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें अलग मिलेगी। अगर हम पोटेशियम का मेटल सरफेस लेंगे, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी अलग मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो मेटल पे डिपेंड करेगा। फोटो मेटल हम चेंज करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमारी चेंज होती चली जाएगी। उसके भी बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो वो भी ग्राफ हमारा इसी टाइप से मिलेगा। तो फोटो मेटल का इफेक्ट क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, उसको भी हम लोग बता देते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से होगा, ठीक है। मान लें कि ये हमारा सोडियम है, ये हमारा पोटेशियम है, ये हमारा जिंक है। तो इसमें हम लोग को देखने में क्या मिलेगा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी कि वैरी करती चली जाएगी। ये न्यू नॉट जो है दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी कि चेंज होती चली जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पे न्यू1 हो, यहाँ पे न्यू2 हो, 0.2 कर देते हैं इसको, न्यू1 0.3 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम मेटल सरफेस चेंज कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें डिफरेंट मिलती चली जा रही है। इसके लिए हमारी ये बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, इसके लिए और अधिक हमें फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर दूसरा हम मेटल सरफेस ले रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमें और बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब फोटो मेटल पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। तो ये इफेक्ट भी हमारा हो गया फोटो मेटल का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम अगर मेटल सरफेस चेंज करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमें डिफरेंट देना होगा। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो है वो हमें देना होगा इस फोटो मेटल पे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, फोटो मेटल पे डिपेंड करेगी। फोटो मेटल हम चेंज करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारे चारों इफेक्ट हो गए। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट हमने पहला वाला देखा, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी हमें देना होगा, उस मिनिमम से बिलो देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो और
हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी हमने रिलेशन देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा निगेटिव साइड में बढ़ता चला जाएगा। ओके, इसके बाद हमने फोटोमेटल का भी इफेक्ट देखा कि डिफरेंट फोटोमेटल के लिए डिफरेंट हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखें, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने इफेक्ट देखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, फोटोमेटल। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो कंक्लूजन निकला वही हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टीन थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वही हमारा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, पहला ये है कि जो हमारा इंटेंसिटी है उसका इफेक्ट क्या है। तो जो फोटो इमिशन है, फोटो इमिशन का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लोग फोटो इमिशन बोल सकते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of incident radiation। ओके, ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, मतलब कि फोटो इमिशन हमारा इलेक्ट्रॉन का जो हो रहा है वो इंक्रीज कर सकता है यदि हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। ओके, दूसरा ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, या हम लोग वेलोसिटी भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन is independent of intensity of the incident radiation। Kinetic energy of emitted photoelectron is independent of intensity of incident radiation। ओके, ये हो गया। तो ये दो कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन हमारा क्या है, थर्ड कंक्लूजन। तो थर्ड कंक्लूजन में ये बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी, दिस इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी, किस चीज की वेलोसिटी, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की,
ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पे, या हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके। तो ये 3 कंक्लूजन हो गया, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसके बाद जो 4th है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा है ये यहां पे एक्सपेरिमेंट अभी हमने इरेज किया है। 4th में कंक्लूजन ये है कि फोटो इमिशन टेक्स प्लेस ओनली अबव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इमिशन हमारा तभी होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो मेटल, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो मेटल। मतलब हमारा कहने का ये है कि फोटो मेटल अगर हम चेंज करते रहेंगे तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती रहेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, फोटो मेटल पे डिपेंड करेगा। इसके बाद जो 5th है वो ये बताया गया है कि नो टाइम लैग बिटवीन द फोटो इमिशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के इमिशन में और इंसिडेंट रेडिएशन में नो टाइम लैग, मतलब इतना मिनिमम टाइम लगेगा 10⁻⁻⁴ सेकेंड कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इंसिडेंट रेडिएशन उस पर डाला और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन emission of electron and incident radiation, ओके। तो ये 5 जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा रिजल्ट आया है, इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से। तो फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितना हो रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी, ये इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन या उसकी वेलोसिटी, ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, ओके। इसके बाद फोर्थ क्या है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी का ही रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, ओके। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर इससे हमने मिनिमम किया इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल बी नॉट ऑकर, या हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप कंप्लीटली हाउसोएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटोमेटल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोमेटल का मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोमेटल पे डिपेंड करेगा। फोटोमेटल चेंज होंगे तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती चली जाएगी। फोटोमेटल का मतलब सोडियम, पोटेशियम, जो भी मेटल हम लोग यूज करेंगे, जिंक, टंगस्टन, तो उसके अनुसार हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज डिक्रीज करेगी, ओके। उसके बाद फिफ्थ जो है वो ये है कि नो टाइम लैग बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है और जो रेडिएशन हम फोटोमेटल पे इंसिडेंट करा रहे हैं उनके बीच में नो टाइम लैग, बहुत ही कम समय लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब हो गया और हमने उस पर रेडिएशन मेटल सरफेस पे कब डाला। ओके, तो ये तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग जो है इसी चीज को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग देखेंगे कि आइंस्टीन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, देखते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया और ये 1905 में इन्होंने इसके बारे में बताया है और इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आइडिया को यूज किया है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आइडिया क्या है? When the emission of radiation takes place in a small packets of energy, okay, जो emission of radiation है वो एक small packets of energy में है जिसको कि हम लोग क्वांटा बोलते हैं या हमारा बंडल्स ऑफ एनर्जी के भी फॉर्म में रहता है, उसको हम इसको क्वांटा या हम लोग क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे। अब ये फोटॉन जो है यही हमारा फोटॉन जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी है। तो इस फोटॉन की वैल्यू कितनी है? एच न्यू है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो ये फोटॉन जब हमारा ट्रैवल करेगा तो उस कंडीशन में भी एज ए क्वांटा ट्रैवल करेगा और ये अपनी थ्रू आउट द लाइफ आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। इसकी थ्रू आउट द लाइफ जब ये ट्रैवल करेगा तो आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। ओके, तो अब इन्होंने क्या बताया कि व्हेन फोटॉन का जब इंटरेक्शन होता है या फोटॉन का जब कोलाइड करता है, फोटॉन किसके साथ? एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसका कोलिजन होता है, ये हम मान लेंगे कि मेटल सरफेस है और ये हमारा फोटॉन आ रहा है और इस एटम के साथ इसका जब कोलिजन होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के कंडीशन में ये अपनी टोटल की टोटल एनर्जी या तो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा या नन एनर्जी देगा, या तो टोटल एनर्जी दे देगा या तो कोई भी एनर्जी नहीं देगा। तो अब इसके बाद जब ये अपनी एनर्जी को टोटल की टोटल एनर्जी यदि दे देता है इस इलेक्ट्रॉन को, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी का टू वेज में यूज करता है। पहला कैसे ये यूज करता है इस एनर्जी का? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में इस फोटॉन का यूज करता है। इसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में यूज करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बाइंडिंग फोर्स के द्वारा न्यूक्लियस से बंधा रहता है, जहां की न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वहां से इस एनर्जी का एक पार्ट यूज होगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में इस एनर्जी का जो वर्क होता है उस वर्क को हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। इस वर्क फंक्शन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या होगा? रिलीज होगा। तो इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट होने में फ्रॉम द एटम के द्वारा, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। मतलब कि जो हमने फोटॉन दिया है उस फोटॉन का जो काम होगा, जो वर्क होगा, वो उसमें से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेगा और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का कैसे यूज करेगा? इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में करेगा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द न्यूक्लियस इन एटम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज होगा इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड है वो ये है कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बची, इसका एक पार्ट तो यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन उसको यूज करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ओके, उससे ये काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट होगा। मतलब कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इस फोटॉन की बची, वही इलेक्ट्रॉन उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी को ले लेगा और एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसका यूज करेगा। ओके, तो अगर
तो अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के टाइप में, उस एनर्जी का इस फोटॉन के पार्ट के एनर्जी का यूज करेगा। ओके, तो अब यहां पे ये फोटॉन हमारा डिवाइड नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरा का पूरा फोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका टू वे में यूज करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड होकर के आधा वर्क फंक्शन और आधा काइनेटिक एनर्जी दो बार, पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब करेगा और उसका एक पार्ट जो है वो लिबरेट होने में यूज करेगा, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे। दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेगा। ओके, तो अब अगर हम फोटॉन ले रहे हैं तो अब हम लोग कैसे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पाएंगे, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, एच न्यू है, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, ओके, W, और उस अगर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m is the mass of electron and v its velocity, जो कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी से फाइंड किया है इलेक्ट्रॉन, v its velocity। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन और ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन के, जिसको कि हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब क्या हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, और यदि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इट्स वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो h न्यू इक्वल टू W प्लस हाफ mv स्क्वायर। W क्या है, हमारा वर्क फंक्शन है। तो दिस इज नोन एज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, दिस इज known as Einstein photoelectric equation। इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके, इसको थोड़ा हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो भी चीज हम लोग देख लेते हैं। इसी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग और मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यदि हम न्यू नॉट लिखते हैं, तो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, हमने बताया था कि वहां पे क्या होता है कि अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हाफ mv स्क्वायर यदि हम इसमें जीरो रख देते हैं और न्यू की जगह न्यू नॉट रख देते हैं, तो फिर हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। अगर इसका हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं तो W की वैल्यू एच न्यू नॉट हम यहां पे रख देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, देन एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, या हाफ mv स्क्वायर अगर हम निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, एच कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो दिस इज द यहां पे आप इक्वल लगा लीजिए अच्छे से। तो दिस इज द
Einstein photoelectric equation also. This is also Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation. ओके, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, h, ठीक है, h जो कि हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू हमारा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट क्या है, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज आल्सो Einstein photoelectric equation and this is also Einstein photoelectric equation, h nu is equal to in the form of work function W plus half mv square। ओके, तो ये हमने पूरा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पूरा डिटेल में बता दिया है। ओके, हम समझ रहे हैं सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहां भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। और ये वीडियो हमने इसलिए आप लोगों को दिया है कि जिससे कि इस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन में आते हैं, वो जेई का हो या नीट का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीयूईटी का हो, नेट का हो, जो भी एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन में आपको इस पर मिलेंगे क्वेश्चन। तो अब आपका मेन काम है कि इसको आप अच्छे से रेडी कर डालेंगे, और इस चैनल को भी साइन विद फिजिक्स को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, और बेल आइकन भी दबा लेंगे, क्योंकि इसके बाद भी हम आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, डी ब्रोगली थ्योरी, उसके भी बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, और इस पर अब हम आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे। जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं सभी के बारे में हम आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे और डिटेल में बताते रहेंगे, बशर्ते कि आप लोग जो है इस साइन विद फिजिक्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक दिया था फोटॉन पे दिया था, उस पर हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो अब आपका ये काम है, दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे और हम आपको इसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय साइन विद फिजिक्स। ओके।